डोलनपुर गांव से चुड़ैल पिज्जा की खोज में शहर आ जाती है और शाम होते ही आसमान से पूरे शहर का चक्कर लगाती है। उसे एक फूड शॉप दिखाई देता है जहां बहुत तरह के पकवान बनते हैं। भूखी चुड़ैल शॉप के पास लगे एक पेड़ के घने पत्तों में छिप जाती है और फिर खाने के खुशबू से चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, क्या खाना है, क्या खुशबू आ रही है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, थोड़ी देर और पिज्जा का इंतजार करना पड़ेगा। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय पिज्जा की डिलीवरी करने के लिए निकलता है। चलो इससे खाने का डिब्बा छीन लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल उस आदमी के सामने पहुँच जाती है। मुझे ये खाना चाहिए। कौन हो तुम? मुझे भूख लग रही है, खाना दो। बचाओ बचाओ। डर के मारे डिलीवरी बॉय अपना बैग छोड़कर भाग जाता है। चुड़ैल खूब मजे से पिज्जा खाती है और वो भूखी चुड़ैल रोज ऐसा ही करने लगती है। फूड शॉप का मालिक सुरेश इस तरह खाने के ऑर्डर्स की चोरी से परेशान हो जाता है। तब उसने एक दिन अपने डिलीवरी बॉय को बुलाकर पूछा, अरे वो कौन है जो तुमसे ऑर्डर छीन लेता है? सर वो एक भयानक सी चुड़ैल है जो पिज्जा ऑर्डर छीन लेती है। ठीक है, आज मैं ऑर्डर लेके जाऊंगा। उस दिन सुरेश खाने की ऑर्डर की डिलीवरी देने जाता है, लेकिन जिस पेड़ के पास भूखी चुड़ैल रहती थी वो उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से डिलीवरी करने जाता है। वो चुड़ैल ये सब पेड़ से देख रही होती है। ये आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है ना, अभी बताती हूँ मैं इसे। इतना कहकर चुड़ैल सुरेश का पीछा करती है। सुरेश अपने घर पहुंचता है जहां वो अपनी बीवी, बच्ची और माँ के साथ रहता है। सुरेश अपनी माँ और बीवी को सारी बात बताता है। माँ, इस खाने के चोर का कोई उपाय निकालना पड़ेगा। चुड़ैल सुरेश की माँ को देखकर डर जाती है क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी और सुरेश उसका सौतेला भाई, जिसको चुड़ैल पहचान नहीं पाई थी। उसे अपनी बचपन की सारी बातें याद आ जाती है। उसका बचपन का नाम नैना था और उसकी माँ के मर जाने के बाद नैना के पापा ने उसकी देखभाल के लिए करुणा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। नैना को खाना बहुत पसंद था। अरे माँ, आज तुम क्या बनाओगी? नैना, तुमको क्या अच्छा लगता है? मुझे सब कुछ, खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, रसगुल्ले, शाही पनीर, भिंडी, आलू की सब्जी, भरवा पराठे। अरे अरे रुको रुको, आज तुम नाश्ते में क्या खाओगी, मैं ये पूछ रही थी। सब बना लो आप, मैं सब कुछ खा लूंगी। हैं? सब? हाँ माँ, मुझे ना खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतना ढेर सारा खाना कैसे बनाऊं? देखो करुणा, मैंने दूसरी शादी इसीलिए की है ताकि नैना को माँ का प्यार और उसका ख्याल रख सके। इतना कहकर नैना के पापा चले गए। नैना दिन भर खाती ही रहती थी। करुणा जितना भी खाना बनाती सब कम ही पड़ जाता। वो इस बात से बहुत परेशान थी। नैना दिन भर सिर्फ विभिन्न प्रकार के पकवान ही खाना चाहती थी। एक बार नैना के पापा दूसरे शहर किसी काम से गए। इस नैना की बच्ची ने तो घर का सारा राशन ही खत्म कर दिया है। मैं तो इसके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। अच्छा हुआ राशन खत्म हो गया। अरे माँ, आज क्या बनाया है? खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी नैना, राशन खत्म हो गया है और पापा भी बाहर गए हैं ना। मेरे पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। तो फिर हम क्या खाएंगे माँ? अब पता नहीं बेटी। मन ही मन करुणा बहुत खुश थी कि उसे कम से कम 1-2 दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पूरे दिन कुछ न खाने के कारण नैना का भूख के मारे बुरा हाल था। नैना रोते हुए करुणा के पास जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। बेटी नैना,
ऐसा मत बोलो तुम। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? करुणा खुद तो छिपकर खाना खा लेती थी, लेकिन नैना को कुछ खाने को नहीं देती थी। ऐसा करते करते 2 दिन निकल जाते हैं। क्या खाऊं मैं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है मुझे। नैना घर से बाहर खाने की तलाश में जाती है। उसके पास कोई पैसा न होने की वजह से वो खाना खरीद भी नहीं पाती। तभी नैना को सड़क पर एक सैंडविच पड़ा हुआ दिखता है। क्या करूं? सड़क पर पड़ा सामान नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कुछ देर सोचने के बाद नैना सैंडविच उठाकर खा लेती है। वो सैंडविच जहरीला होता है, जिसके कारण नैना घर आकर बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। तो ये मेरा सौतेला भाई है और मेरी चुड़ैल सौतेली माँ भी। अब इनको पता चलेगा कि भूख क्या होती है और मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। नैना सुरेश के फूड शॉप पर जाती है और सारे लोगों के दुकान बंद करके जाने का इंतजार करती है। सब लोगों के जाने के बाद दुकान पर रखा सारा सामान खा जाती है और बाकी का सामान फेंक देती है। वो गुस्से से दुकान को तोड़ भी देती है। अब ये लोग भी भूखे मरेंगे। अगली सुबह सुरेश दुकान पर आता है। तब वो देखता है कि उसकी दुकान किसी ने तोड़ डाली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे ये किसने किया? सुरेश बहुत देर तक रोता चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो घर आकर सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताता है। अरे माँ, हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? सुरेश, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे किसी ने हमारी दुकान तोड़ डाली, खाना बनाने का सारा सामान फेंक दिया। अब क्या होगा? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इस खाने चोर के कारण कुछ दिनों से कमाई भी ठीक से नहीं हो रही थी। अब हम क्या खाएंगे? इतना कहकर सुरेश और उसकी बीवी रोने लगते हैं। करुणा बस चुपचाप सुन रही थी। अपने बहू और बेटे की बात सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चुड़ैल, जो इन तीनों की बातें खिड़की से सुन रही थी, वो खुश होकर कहती है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात होते ही चुड़ैल को फिर से भूख लग जाती है और वो सुरेश की रसोई में चली जाती है। ओहो, फिर से भूख लग रही है मुझे। चलो देखो आज सुरेश के यहाँ क्या बना है। जब चुड़ैल सुरेश के घर पहुँचती है तो देखती है कि एक 7-8 साल की बच्ची रसोई में बैठकर खाना खा रही है। लगता है ये सुरेश की बेटी है। चलो इसे डराती हूँ। चुड़ैल डरावनी आवाजें निकालती है और उस छोटी लड़की के सामने आ जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची का ध्यान खाना खाने में ही लगा था। चुड़ैल अपना भयानक रूप छोड़कर सामान्य रूप में आ जाती है और उस बच्ची को आवाज देती है, सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अरे आप कौन हो और इस घर में कैसे आई? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। जब तुम सो रही थी ना, तब रात में मैं यहाँ आई थी। अच्छा, ओके आंटी, आप भी खाना खा लीजिए। आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया क्योंकि पापा की शॉप टूट गई ना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। क्या आपको भी भूख लगी है? हाँ, तो आइए हम दोनों डिनर करते हैं। रसोई में खटर पटर की आवाज सुनकर सुरेश, उसकी बीवी और करुणा उठ जाते हैं और जैसे ही करुणा नैना को देखती है, वो उसे पहचान जाती है। अरे सुरेश, ये तो तेरी सौतेली बहन नैना है। अरे तुम तो मर गई थी ना। अपनी सौतेली माँ को देखते ही नैना चुड़ैल बन जाती है और सारे लोग डर जाते हैं। हाँ माँ, मैं मर गई थी क्योंकि तूने मुझे खाना नहीं दिया था और अब
अब तुम सब मरोगे, भूखे मरोगे। मैंने ही सुरेश की दुकान तोड़ी है। करुणा रोते हुए कहती है, नैना, नैना मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो नैना। माफ कर दूं? क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि मुझे बहुत भूख लगती थी। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। नैना दीदी, मैंने आपको कभी नहीं देखा था, लेकिन माँ को अपने किए का बहुत पछतावा था। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, इसको भी आपकी तरह खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये फूड कॉर्नर की दुकान खोली थी। इसका नाम भी मैंने आपके नाम पर नैना ही रखा है। भूखी चुड़ैल अपनी छोटी सी भतीजी को देखकर शांत हो जाती है और तुरंत अपने सामान्य रूप में आ जाती है। हमें माफ कर दो दीदी। मुझे लगता था कि मेरी भूख कभी शांत नहीं होगी, लेकिन आज छोटी नैना से मिलकर मुझे शांति मिली। आज मुझे पता चला कि मेरी भूख खाने की नहीं थी, आप सबके प्यार की थी। मैं आप सबको माफ करती हूँ। इतना कहकर नैना वापस से गायब हो जाती है।